हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से आप लगे हैं। और आज हमारा नई साल यानी कि पुराने साल 2023 का आज अंतिम दिन है और कल से एक आपका नया सवेरा, नया दिन और नई तारीख, नया महीना और नया ही साल हमें देखने को मिलेगा। और इसी आज हम पुराने साल को एक अंतिम विदाई के साथ एक नए उज्जवल भविष्य के लिए, नए साल के साथ एक नए उज्जवल भविष्य के साथ हम अपनी एक लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। तो आज हम इसी प्रकार नए साल के उपलक्ष्य में आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 2 बहुत आपका वैद्युत विभव तथा धारिता से आज हम विभव के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु लेते हैं कि एक बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक आपका आवेश रखा है प्लस Q। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु आपका, एक अन्य बिंदु आपका A है और यहां से आपका एक अन्य बिंदु आपका B है जो एक अनंत पर रखा है और यहां पर एक आपका Q0 आवेश अनंत पर यानी कि बिंदु B पर एक Q0 आवेश रखा है और इस पर इस प्रकार इसी दिशा में इस पर एक बल कार्यरत है। अब यहां से हमें जो Q0 आवेश आपका अनंत बिंदु पे रखा है तो इस Q0 आवेश को हमें बिंदु A तक लाना है और बिंदु A तक लाने में हमें इसका विस्थापन करना पड़ेगा। तो विस्थापन जो इसका होता है वो आपका एक अल्प विस्थापन होता है, यानी कि इसका जब विस्थापन करेंगे तो dx के रूप में इसका विस्थापन होगा। तो विस्थापन जो हो रहा है इसका एक आपका अपोजिट दिशा में है, तो मतलब इसका माइनस का dx आपका होगा। और यहाँ से जो हमने अनंत बिंदु लिया था बिंदु O से, उसका जो डिस्टेंस था वो आपका एक x दूरी पे वो बिंदु रखा गया था। तो ये जो इसका डिस्टेंस है आपका B का वो एक x डिस्टेंस है और हमें बिंदु Q0 को बिंदु A तक लाना है आपका, जहां पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आइए हम इसका विस्थापन हमने कर दिया कि इसका जो Q0 से एक बिंदु आपका विस्थापन करेगा जहां C पे विस्थापन करेगा वो, तो Q0 का जो बिंदु C तक का विस्थापन है आपका आपका माइनस का dx, क्योंकि वो विपरीत दिशा में विस्थापन है। और इस पे जो आपका लगने वाला जो बल है वो आपका F है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे Q और Q0 के कारण Q तथा Q0 आवेश के कारण लगने वाला बल जो F का मान कूलाम के नियम से होता है K Q1 Q2, तो यहाँ पे K Q Q0 हो जाएगा और जो आपकी दूरी है Q प्लस आपका Q से Q0 तक की जो दूरी है वो हमारे पास x दूरी है, तो यहाँ x होगा और इस दूरी का स्क्वायर होता है यानी कि x स्क्वायर, ये आपका समीकरण 1 बन जाता है। अब यहां से हम लिखेंगे Q0 को बिंदु C तक किया गया विस्थापन जो है हमारे पास माइनस dx। अब हमें बिंदु Q0 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो यहां लिखेंगे Q0 आवेश का बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। जब विस्थापन अल्प है तो कार्य भी उसका अल्प होगा, यानी कि कार्य का मतलब लिखेंगे हम कार्य यानी कि dw, उसके बाद हो जाएगा बल का मतलब F गुणा विस्थापन और विस्थापन हो जाएगा इसका माइनस का dx। इसी प्रकार
हम कूलाम के नियम से F का मान यानी कि बल का मान हम वहां से निकाल चुके हैं। तो ये आपका DW बराबर हो जाएगा K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का dx। अब यहां से हमें निकालना है Q नॉट को बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य Q नॉट आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य। जब इसका कुल कार्य लिखेंगे हम तो इसका समाकलन आ जाएगा यानी कि समाकलन DW। अब इस आवेश को हम अनंत बिंदु से लेके आ रहे हैं और r दूरी के बिंदु आपका A तक इसको हम विस्थापन करेंगे। तो इसका जो लिमिट के रूप में हम इसकी जब लगाएंगे इसकी लिमिट, तो इसकी जो लिमिट होगी अनंत से बिंदु r तक हमें इसका विस्थापन करना है। और यहाँ हो जाता है हमारा K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, वो भी आपका माइनस का dx। अब यहाँ से जो समाकलन होता है जिसके साथ d लगा होता है यानी कि अल्प होता है उसी का उसका समाकलन होगा। तो इसके साथ साथ हमें जिसका आपका कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन नहीं होता उसको समाकलन से बाहर लिखा जाता है। तो DW का जो समाकलन हो जाएगा वो हमारे पास DW का जो समाकलन हुआ वो W। अब Q नॉट का समाकलन यानी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम लिख देंगे और माइनस का चिन्ह बाहर लेके माइनस Q नॉट ब्रैकेट में आपका बच जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। और यहां से इसकी जो लिमिट है हमारे पास समाकलन में रहेगा ये आपका अनंत से r तक। अब इस प्रकार में इसका समाकलन सॉल्व करेंगे तो हम अगर कोई कंडीशन आपकी एक्स स्क्वायर में यहाँ पे वैल्यू एक्स स्क्वायर में है, अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्मूला में लेके आऊं यानी कि समाकलन का एक फॉर्मूला होता है कि समाकलन x की पावर n, तो इसका सूत्र होगा x n+1 अपॉन n+1। यानी कि मैं इस वैल्यू को अगर मैं पावर उल्टा करके लिखूं उसको तो आपका w बराबर इसका जो आंसर आएगा माइनस K Q नॉट समाकलन हो जाएगा हमारे पास। तो इसकी जो वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास था कि यानी कि इसको मुझे लिखना था माइनस एक्स स्क्वायर dx यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर में आ जाएगी। और अब यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा w बराबर माइनस K Q नॉट ब्रैकेट हो जाएगा आपका कि x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 आपका लिमिट हो जाएगी r और आपकी अनंत। यानी कि आपका माइनस का 2 मतलब आया कि n की वैल्यू माइनस है और आपका फॉर्मूले में +1 है। तो यहाँ पे w का जो मान हमें मिला वो आपका माइनस K Q नॉट और यहाँ से बच जाएगा x की पावर -1, नीचे आपका हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा r और नीचे आपका हो जाएगा अनंत। इसी प्रकार यहाँ से अगर माइनस को देखें तो ये वाला माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। उसके बाद हम इसको लिखेंगे w बराबर K Q नॉट और यहाँ बचेगा x की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर r यानी कि लिमिट में आपका r और अनंत। अब इसमें क्या होता है कि लिमिट इसकी सॉल्व करेंगे तो लिमिट के में होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपका w बराबर K Q नॉट यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस r x के जगह पे लिखेंगे अपर लिमिट यानी कि r और लोअर लिमिट यानी कि x की जगह पे अनंत। तो अनंत अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से w बराबर जो हमें आंसर मिलेगा वो w का मान जो निकल के आएगा K Q नॉट अपॉन आपका r जो हमें कार्य निकल के आया कि जो आपका अनंत आवेश था उसको अगर हम बिंदु B से अनंत से अगर Q नॉट तक यानी कि आपका बिंदु A तक लाएंगे तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा और हमें निकालना है बिंदु A पर आपका विभव। तो विभव के लिए इसकी एक डेफिनेशन विभव की मैं पढ़ा चुका हूं जैसे कि B बराबर वैद्युत विभव से होता है W अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा W का जो मान हमारे पास अभी निकल के आया
क्यू नॉट अपॉन आर, और यहां से आपका हो जाएगा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, तो जो v का मान हमें प्राप्त हुआ k क्यू अपॉन आर, और k का मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर के रूप में हमें इसका जो फॉर्मूला है ये हमें मिल गया है। इसका हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की जो गणना थी वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब इसी वीडियो के माध्यम से हम वैद्युत विभव के किसी बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अगर किसी को भी इसको नोट करना है तो वो उसको नोट कर सकता है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आपकी नजदीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी आपका टॉपिक है तो उसको साथ साथ तैयारी के साथ उसको लिखते रहें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है या रोक पे करना है तो उसको लिख सकता है। और अब हम वैद्युत द्विध्रुव पर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव की एक रचना कर देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में आपके दो बिंदु आवेश होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आपका माइनस क्यू आवेश रखा है बिंदु ए पर, यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा है जो आपका बिंदु बी पर है। अब यहाँ से इनकी जो दोनों की अल्प दूरी होती है, दोनों आपकी वैद्युत द्विध्रुव की, वो 2l आपकी होती है। तो यहाँ से हम मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से एक बिंदु आपका अन्य ले लेते हैं P, जिसका जो डिस्टेंस है वो आपका r दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ से हमारे पास एक बिंदु हमने P लिया है। इस बिंदु P पर हमें कुल विभव की गणना करनी है, और अक्षीय स्थिति में जो आपका Q1 यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है वो आपका अक्षीय स्थिति में होता है, यानी कि ये आपका V1 विभव है, और आपका माइनस क्यू आवेश के कारण जो आपका विभव होता है वो आपका V2 विभव है। इसी प्रकार हमें R दूरी पर एक बिंदु P है जिसमें हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरियां हैं इनके वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी, जो दूरी है हमारे पास, तो प्लस आपका जो टोटल दूरी थी हमारे पास होती है 2l। अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो l और ये l, हमें जो टोटल दूरी चाहिए वो आपका यहाँ से ये टोटल इधर की दूरी हमें चाहिए, तो ये वाला हिस्सा हमें जो है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल दूरी में से अगर हम ये वाला हिस्सा माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी निकल जाएगी r माइनस l। अब हमें प्लस क्यू आवेश के कारण निकालनी है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी जो निकल के आएगी वो हमारे पास होगी r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है और यहाँ से यहाँ तक का r है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा r प्लस l। इसी प्रकार हमें बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकालना है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव जो V बराबर हो गई, अभी निकाला था इससे पहले भी आपने, तो यहाँ पे होगा K Q अपॉन R। तो यहाँ पे हमारे पास, अब हमें अलग अलग आवेश के कारण विभव निकालना है, तो आपका माइनस क्यू आवेश के प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 बराबर K Q अपॉन R माइनस L, इक्वेशन आपका 1 बन जाएगा यहाँ से। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव यानी कि V2, और V2 का जो मान होगा K Q अपॉन R प्लस L। समीकरण 2
हमें निकालना है बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब हमें V का जो मान निकालना है तो KQ अपॉन R माइनस L माइनस हो जाएगा क्योंकि V2 का मान माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस KQ अपॉन R प्लस L। अब यहां से हमारे पास KQ कॉमन हो जाएगा, KQ 1 अपॉन R माइनस L 1 अपॉन R प्लस L। अब हम यहां से KQ हमने कॉमन ले लिया है, तो आगे हम इसको एलसीएम की सहायता से इसको करेंगे। V बराबर KQ और यहां से R माइनस L, R प्लस L हमारा कॉमन है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो R प्लस L पहले आएगा, फिर माइनस R माइनस L, उसके बाद V बराबर KQ। अब इसका गुणा करेंगे हम यहाँ से तो R प्लस L माइनस आपका R प्लस हमारा L, क्योंकि माइनस की फिर गुणा करेगा माइनस तो माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस, तो इसी प्रकार R माइनस का हो गया और L प्लस का। अब हम यहाँ से R की R से गुणा करेंगे तो R स्क्वायर, R की जब R से गुणा करेंगे तो R स्क्वायर, प्लस और माइनस होता है माइनस, और L की जब L से करेंगे तो आपका L स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास प्लस और माइनस में आपका माइनस का R प्लस का R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास जो आपका V का मान बचेगा KQ, और यहाँ से L और L हमारा बचेगा 12, और यहाँ से हमारे पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ से जब आपका कोई भी वैल्यू यानी कि Q गुणा 12 जब होता है तो उसका वैल्यू आपका P के बराबर होता है, यानी कि वैद्युत विद्युत आघूर्ण का वो आपका वैल्यू होता है। और यहाँ पे R और L दोनों ही आपकी एक दूरियां हैं, और दोनों दूरियों में से एक दूरी को हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो दूरी आपकी दोनों में से आपका जिसका मान ज्यादा होगा वो मान यहाँ पे लिखा जाएगा, जिसका कम वैल्यू होगा उसको हम छोड़ेंगे। तो यहाँ से R का मान L से ज्यादा है, यानी कि R का मान आपका L से ज्यादा है, इसीलिए हम L का मान यहाँ से छोड़ेंगे। तो यहाँ से हमें मिलता है K और 2QL का मतलब हो गया P, यानी कि KP, और यहाँ से हमने R के मान को L के मान को छोड़ दिया है, तो ये हो गया R स्क्वायर, और K का मान जो हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका P अपॉन R स्क्वायर जो हमने निकाला है वैद्युत विद्युत के किसी बिंदु आवेश के कारण आपका अक्षीय स्थिति में विभव, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। इसी प्रकार आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।